डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है। हमने इस एग्जांपल में क्या करना है, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट p इज इक्वल टू aq प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन द मॉड ऑफ a। देखने को आपको यही लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल डिवीजन एल्गोरिथम ही है। बिल्कुल ये डिवीजन एल्गोरिथम है, लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम में थोड़ा सा चेंज है यहाँ से। वो क्या चेंज है, डिवीजन एल्गोरिथम में यहाँ पर a को हमने कहा था वो एक पॉजिटिव इंटीजर था, जिसने डिवाइड करना था वो एक पॉजिटिव इंटीजर था। यहाँ पर हमने कह दिया हुआ कि ये एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों सूरतों में, पॉजिटिव हो तब भी, नेगेटिव हो तब भी, दोनों सूरतों में हमारे पास यहाँ पर क्या है बोला, दो हमें इंटीजर्स मिलने थे q एंड r कि b बराबर हो जाए aq प्लस r के, और r जो है ये 0 या 0 से बड़ा है लेकिन मॉड ऑफ a से छोटा है। दोनों सूरतों में a चाहे पॉजिटिव हो चाहे a नेगेटिव हो। तो इसके हम दो केस बनाएंगे जी। a चूँकि 0 नहीं है तो या तो होगा a पॉजिटिव या होगा a नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए काम वही है जो डिवीजन एल्गोरिथम का था, वो हम कर चुके हुए हैं, हम उसको वैसे लिख देंगे। स्टार्ट करते हैं जी। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट a इज़ ग्रेटर देन 0 और a इज़ लेस देन 0। सो केस वन में हम करेंगे काम, इफ a इज़ ग्रेटर देन 0 देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन b is equal to aq plus r where r is greater than or equal to 0 but less than a। ये काम डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हमने किया हुआ है। इस केस में a पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर का जो मोड होता है वो हमें पता है कि पॉजिटिव ही होता है। हम ये बात जानते हैं कि अगर a पॉजिटिव है देन a का जो मोड है वो a ही होता है। तो हम यहाँ पर a को रिप्लेस कर सकते हैं a के मोड से, सो डैट हम क्या कह सकते हैं, b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन द मोड ऑफ a। हम लिख सकते हैं क्योंकि a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का मोड भी वो खुद ही होता है, तो a की बजाय हम मोड ऑफ a लिख सकते हैं यहाँ से। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर a नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, केस 2, इफ a इज लेस देन 0। अब अगर a नेगेटिव है तो क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम ही यूज करना है। लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम में a को हमने कहा था कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। मसला ये है कि a यहाँ पर नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव है तो क्या होगा, माइनस a तो पॉजिटिव ही होगा, देन माइनस a विल बी ग्रेटर देन 0। अगर a नेगेटिव नंबर है तो उसका नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव होगा, माइनस a पॉजिटिव होगा। अब की बार हम b और माइनस a पे लगा देते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि माइनस a पॉजिटिव ही है। डिवीजन एल्गोरिथम में हमने पॉजिटिव नंबर के लिए काम किया हुआ था। देन फॉर b एंड माइनस a जो कि पॉजिटिव है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम there exist unique integers q and r such that, लो जी हमने b को डिवाइड किया है अब की बार माइनस a पर। माइनस a पॉजिटिव था तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस a इंटू क्यू प्लस r वेयर r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और लेस देन किसके, वाला a के लेस है या माइनस a से लेस, डेफिनेटली माइनस a से लेस। हमने माइनस a पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाया है और माइनस a इस वक्त पॉजिटिव है हमारे पास। लेकिन अब क्या करेंगे जी, माइनस a जैसा कि हमने पहले देखा था, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहले हमने क्या किया था भला, हमने ये किया था कि अगर a आपका पॉजिटिव है देन क्या है भला, a का जो मोड है वो a के बराबर ही है। लेकिन अब की बार अगर a नेगेटिव है तो क्या होगा भला, माइनस a क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
और इसका मतलब ये है कि a का जो मोड है वो क्या है, माइनस है। यानी अब हम माइनस a को a की मोड की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, a ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर माइनस क्यू लिख दिया प्लस r, वेयर r जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है बट लेस देन a का मोड। यहाँ पर हमने a का मोड लिख दिया, यहाँ पर a का मोड नहीं लिखा क्योंकि हमने a के लिए ही ये काम करना था और जो नेगेटिव साइन था वो मैंने q के साथ इसके साथ मिला दिया। अब q अगर यूनिक था तो डेफिनेटली माइनस q भी यूनिक है। हम ये बात लिख सकते हैं, सिंस q एंड r आर यूनिक, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि माइनस q एंड r आर यूनिक इंटीजर्स such that b is equal to a into negative q plus r, where r lie between 0, it is greater than or equal to 0 but less than the mod of a। जी हमारे पास एक एग्जांपल है, कहता है show that any integer is of the form 2q or 2q plus 1 where q belongs to z। q भी इंटीजर है, ठीक है, लेकिन हम किसी भी इंटीजर को इन दोनों फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे लिखा हुआ होगा हम कहते हैं वो इंटीजर इवन है, और अगर ऐसे लिखा हुआ होगा तो हम कहते हैं इंटीजर जो है हमारा वो क्या है, वो ऑड है। अब इस बात को प्रूव कैसे करना है, साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर देखें 2q, बस 2q लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2q प्लस 0 और यहाँ पर 2q प्लस 1 लिखा हुआ है। तो ये अगर हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर अगर होगा तो हम उसको 2 पे डिवाइड करके डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। तो फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो इंटीजर है, कोई सा भी आर्बिट्रेरी इंटीजर है वो n है। लेट n बी एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर, देन g किस पे डिवाइड करेंगे, हम n को ही लिखना चाह रहे हैं 2q प्लस 0 या 2q प्लस 1 की फॉर्म में, तो हम डेफिनेटली n को डिवाइड करेंगे किस पर, 2 पर, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, then by division algorithm for 2 and n और 2 के लिए 2 डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और इसके लिए और n के लिए हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट q और r आपको दो यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे, इस तरीके से मिलेंगे कि n को हम लिख सकते हैं 2q प्लस r, वेयर डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि जो r है वो 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, 2 से। हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो इस वक्त r जो है वो 2 से छोटा है। अब r है तो इंटीजर है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 2 से छोटा रहना है। तो देखते हैं कि r के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं। r के लिए एक चॉइस तो हमारे पास 0 है, और दूसरी चॉइस क्या हो सकती है, 2 से छोटा वो कौन सा नंबर है जो 2 से छोटा है और इंटीजर है, वो एक ही है, वो कौन सा है, 1। तो इसका क्या मतलब होगा, दैट इज r इज आइदर 0 और r इज आइदर 1। तो अगर r 0 है तो n 2q की फॉर्म का है, और अगर r 1 है तो n किस फॉर्म का है बोला, 2q प्लस 1 का, 1 की फॉर्म का। तो हम इसको लिख सकते हैं आइदर n इज इक्वल टू 2q और n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, वेयर लिख सकते हैं वेयर q बिलोंग्स टू z। जी सेम एग्जांपल हमारे पास बिल्कुल जो लास्ट हमने एग्जांपल की है बिल्कुल वैसे ही एक और एग्जांपल है। यहाँ पर कहता है शो दैट एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q माइनस 1 वेयर q बिलोंग्स टू z। q खुद भी चूँकि एक इंटीजर ही है, ये काम भी हम डिवीजन एल्गोरिथम से ही करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट n बी एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर, बिल्कुल वैसे ही करना है ये। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, पहले हमने 2 पे डिवाइड किया था n को, अब हम किस पे डिवाइड करेंगे n को,
3 पे। फॉर 3 एंड n देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट, अब की बार n को हम किस पे डिवाइड करें, 3 पे, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की बजाय 3q प्लस r, और जहाँ पर r क्या होगा जी, 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। पहले r 2 से छोटा था, कितनी चॉइसेस थी r के लिए, 2, 0 और 1। अब r 3 से छोटा है, तो कितनी चॉइसेस होगी r के लिए, कितनी चॉइसेस होंगी जी, 3, 0, 1 और 2। r इज इक्वल टू 0 और 1 और 2। तो अब अगर हम इस चीज को देखें तो क्या लिख सकते हैं, आइदर n इज इक्वल टू 3q, अगर r 0 होगा तो ये 3q के बराबर होगा, और n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, कब, जब r 1 होगा, और फाइनली r n किस शेप का हो सकता है, 3q प्लस, अगर r की जगह 2 ले लें तो 3q प्लस 2 की फॉर्म का हो सकता है। अब देखना ये है कि यहाँ पर 3q तो हमें चाहिए, ये हमने प्रूव करना था, 3q आ गया, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 ये भी आ गया, लेकिन यहाँ पे 3q माइनस 1 है, हमारे पास क्या आ गया, 3q प्लस 2। तो अब प्लस 2 को हम माइनस 1 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें आप, ये जो q है ये एक इंटीजर है, इस इंटीजर की बजाय कोई दूसरा इंटीजर भी यूज़ हो सकता था, तो हम यहाँ पर माइनस 1 लेके आना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें, 3q प्लस 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1। क्यों लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं 3 को इन दोनों से कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू क्यू प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ पर हमें जो प्रूफ कर रहा था उसमें q था, q, लेकिन कोई q एक इंटीजर था, तो यहाँ पर क्या है बोला, यहाँ पर q प्लस 1 भी एक इंटीजर है। अब मैं q प्लस 1 को नाम दे देता हूँ q प्राइम का, वेयर q प्राइम q प्लस 1 के बराबर है, और होगा ये इंटीजर ही, क्योंकि q इंटीजर है तो q प्लस 1 भी इंटीजर होगा, यानी कि q प्राइम भी एक इंटीजर ही होगा। अब प्रॉब्लम ये थी, आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर q चाहिए था हमें, q एक इंटीजर था। यहाँ पर प्रूव करने का मकसद ये था कि हम किसी भी इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q प्लस 1, 3q माइनस 1। यहाँ पर q ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर वो q सेम है, मतलब ये कि यहाँ पर हमें 3 के साथ जो मल्टीप्लाई करना वो एक इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर चूँकि q था, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ q प्लस 1, q अगर इंटीजर था तो q प्लस 1 भी क्या है, इंटीजर ही है। इसको मैंने q प्राइम का नाम दे दिया, तो मैंने कह दिया यहाँ पर q प्राइम एक इंटीजर है, मुझे एक इंटीजर यहाँ पे चाहिए था, और वो इंटीजर q प्लस 1 भी हो सकता है, कोई और इंटीजर भी हो सकता था। मैंने जो प्रूव करना था वो हमने कर दिया जी। हमारे पास एक और एग्जांपल है, प्रूव दैट एवरी ऑड इंटीजर। अब की बार जो इंटीजर गिवन है वो कौन सा है जी, वो ऑड इंटीजर गिवन है। ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4n माइनस 1 और 4n प्लस 1। यहाँ पर उसने आपको ये कहना चाहा कि वेयर n क्या है जी, n कोई इंटीजर। तो चले जी, अब n चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो मैंने किसी इंटीजर को नाम देना था वो n की बजाय m का नाम दे देते हैं। लेट m बी एनी ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर, हमारे पास m एक ऑड इंटीजर है। अब हमने इसको किस पे डिवाइड करना है जी, 4n माइनस 1, 4n प्लस 1 इस टाइप का बनाना है ना इसे, तो हम डिवाइड किस पे करने जा रहे हैं, 4 पे डिवाइड करने जा रहे हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं m पर और 4 पर। फॉर m एंड 4 बाय डिवीजन एल्गोरिथम there exist unique integers q and r such that, कैसे लिखेंगे जी, m को लिखेंगे जी हम 4 पे डिवाइड करने जा रहे हैं, तो 4q प्लस r वेयर r जो है वो 0 या 0 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। तो अब की बार r के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस बनती हैं जी, अब की बार r के लिए हमारे पास चॉइसेस बनती हैं 0, 1, 2 और 3। 4 से छोटे हमारे पास कितने इंटीजर्स हैं, 0, 1, 2 और 3, ये 4 चॉइसेस बनती हैं। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू
4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, क्योंकि r हमारे पास r की जो चॉइसेस हैं वो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। इनमें से कोई एक r की वैल्यू हो सकता है। अब हमने जो प्रूव करना है, किस टाइप का इंटीजर प्रूव करना है, 4n-1 का और 4n+1 टाइप का प्रूव करना है, प्लस 3, क्योंकि r हमारे पास r की जो चॉइसेस हैं वो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। इनमें से कोई एक r की वैल्यू हो सकता है। अब हमने जो प्रूव करना है, किस टाइप का इंटीजर प्रूव करना है, 4n-1 का और 4n+1 टाइप का प्रूव करना है। तो यहाँ पर 4n+1 टाइप का इंटीजर हमारे पास ये आ चुका हुआ है। हमने साबित ये करना है कि ये इससे हम काम लेंगे जी। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो m है उसकी पॉसिबिलिटी ये नहीं हो सकती और ये नहीं हो सकती, क्योंकि अब की बार हमारे पास m कोई आम इंटीजर नहीं है। कौन सा वाला इंटीजर है जी, एक खास इंटीजर। क्या होगा जी, इट इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि हम लिख देते हैं रीजन, क्योंकि m जो गिवन है इज ऑड। हमें m एक ऑड इंटीजर गिवन था, यहाँ पर इस वक्त अगर m 4q टाइप का है तो वो एक इवन इंटीजर बन जाता है, लिहाजा ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। मैं ऐसे ही साबित करना चाहता हूँ कि m की ये वाली पॉसिबिलिटी भी मुमकिन नहीं है। इफ m इज इक्वल टू 4q प्लस 2, सो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा 2q प्लस 1। q को इंटीजर था तो 2q प्लस 1 भी एक इंटीजर ही होगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब भी एक इवन इंटीजर आएगा, जबकि मेरे पास m एक ऑड इंटीजर था। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखनी है, विच इज़ अगेन इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल हो गया। क्यों इम्पॉसिबल हो गया, लिख देते हैं रीज़न, बिकॉज क्या है जी, m इज ऑड। m हमारे पास एक ऑड इंटीजर था। तो बाकी हमारे पास कितनी चॉइसेस बचती हैं जी, 2 चॉइसेस बचती हैं। या तो होगा m 4q प्लस 1 की फॉर्म का, या होगा 4q प्लस 3 की फॉर्म का। ये 4q प्लस 2 भी और 4q भी m नहीं हो सकता। इफ लिखते हैं जी, इफ m इज इक्वल टू 4q प्लस 1, तो हमने जी प्रूव कर दिया हुआ है। हमें चाहिए था m इस फॉर्म का, 4n+1 टाइप का, बस वहाँ पर q लिखा हुआ है, यहाँ पर वो उसने n की डिमांड की हुई है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, q एक इंटीजर है, आप इस इंटीजर को n का नाम दे दें। देन m को लिख सकते हैं 4n+1, वेयर आप लिखते हैं वेयर जो n है वो असल में q ही है। हमें इंटीजर चाहिए था और यहाँ पर q एक इंटीजर ही है। इफ आखिरी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या थी, इफ m इज इक्वल टू 4q प्लस 3, ये वाली पॉसिबिलिटी। अगर m 4q प्लस 3 के बराबर है तो अब हमने प्रूव ये करना है कि m किस फॉर्म का है वाला, 4n-1 की फॉर्म का है। तो ऐसा करने के लिए जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, मैं यहाँ पर 4 ऐड कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट करना वाला, ताकि यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूँ, मेरे पास बचे q प्लस 1 और यहाँ से बच जाए -1। ये q एक इंटीजर था, q प्लस 1 भी एक इंटीजर होगा, आप इसको n का नाम दे दें। तो आप लिख सकते हैं n का नाम देके, इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 4n-1, वेयर अब की बार n को क्या कहना आपने, q प्लस 1, जो कि डेफिनेटली एक इंटीजर ही है। हम प्रूव कर चुके हुए कि आइदर m 4n-1 की फॉर्म का है और m 4n+1 की फॉर्म का है जी। एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ b एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इफ q एंड r आर द क्वोशंट एंड रिमाइंडर्स व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b, यानी b पे हम डिवाइड करेंगे a को, तो q और r क्वोशंट और रिमाइंडर है। ऐसे ही वो कहता है, देन शो दैट, अच्छा जो प्रूव करना है कि q इज क्वोशंट एंड m r इज रिमाइंडर व्हेन m a इज डिवाइडेड बाय m b। तो हमने m a को डिवाइड करना है m b पर और प्रूव करना है कि q क्वोशंट हमारा वही है जो पहले था, जबकि रिमाइंडर में फ़र्क पड़ गया।
पहले रिमाइंडर हमारे पास था आर, अब रिमाइंडर हमने साबित करना है कि वो क्या है बोला, वो है एम आर। और हमने डिवाइड किसको करना है, एम ए को। किस पे डिवाइड करना है जी, एम बी पर। तो चलें जी प्रूफ करते हैं, ये छोटा सा रिजल्ट है प्रूफ। अब हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, सिंस क्या होगा भला, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम हमें कहता है कि A बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के। उसने कहा हुआ है कि अगर A B पे डिवाइड हो तो Q कोशेंट है, R रिमाइंडर है, तो A डेफिनेटली बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के, वेयर ये बात में पता है कि R 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा किससे, B से। अब ये जी हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अब इसको यूज़ करके हमने प्रूव करना है किस चीज़ को भला, हमने ये प्रूव करना है कि एम ए को अगर हम डिवाइड करें एम बी पर, वो तो यहीं से देखा जा सकता है। यहाँ पर ए को डिवाइड कर रहा था बी, अब हम चाहते हैं कि एम ए को डिवाइड करे कौन, एम बी। तो क्या करना चाहिए हमें दोनों तरफ यहाँ पर एम से फौरी तौर पर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो जैसे ही मैं एम इस इक्वेशन को एम से करता हूँ मल्टीप्लाई, क्या आ जाता है मेरे पास, एम ए इज इक्वल टू एम इंटू बी क्यू प्लस आर। इस चीज़ को देखते हैं ये क्या बन जाएगा हमारे पास। हम इसको लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू एम बी क्यू प्लस एम आर। मज़ीद देखते हैं जी, हम इसको एम बी ऐसे लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू एम बी क्यू प्लस एम आर, ये हमारे पास आ गया। अब हमने एक ही चीज़ प्रूव करनी है। हमें ये पता है कि रिमाइंडर वो होता है जो 0 या 0 से बड़ा हो लेकिन डिवाइज़र से लेस हो, अगर तो डिवाइज़र पॉजिटिव है तो। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो 20 वक्त डिवाइज़र है वो पॉजिटिव ही है, उसने ये बात हमें कही हुई है। दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, एम भी पॉजिटिव इंटीजर है। एम से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिवाइज़र था, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को दोबारा लिख लेते हैं। रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, बी भी पॉजिटिव है, रिमाइंडर भी पॉजिटिव है, या रिमाइंडर 0 हो सकता है या पॉजिटिव है। एम भी चूंकि पॉजिटिव था तो लिहाजा एम आर भी क्या होगा, एम आर भी पॉजिटिव ही होगा या 0 हो सकता है। लेकिन इसी इनइक्वालिटी को हमने मल्टीप्लाई करना है एम के साथ। एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम टाइम्स 0 लेस और इक्वल टू एम आर, और ये बन जाएगा लेस देन एम बी। क्या ख्याल है, मैंने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया है किसी इनइक्वालिटी के साथ, तो मैंने इनइक्वालिटीज़ का साइन चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ इनइक्वालिटी को तो साइन रिवर्स नहीं होता। हाँ, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर मैंने एम से किया मल्टीप्लाई, एम हमें एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर गिवन था, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर m इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इज लेस और इक्वल टू एम आर एंड इट इज लेस देन एम बी। तो यहाँ से एम आर हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया है, लेस देन एम बी है। तो यहाँ से साफ जाहिर हो गया है कि अगर मैं एम ए को एम बी पर डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास क्वोशंट आ जाता है, ये मेरे पास रिमाइंडर आ जाता है। ये रिमाइंडर मैं कभी ना कह सकता था अगर ये एम आर जो है वो 0 और एम बी के दरमियान में ना होता। चूँकि ये 0 और एम बी के दरमियान में है इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिमाइंडर है। तो यही हमने प्रूफ करना था। इम्प्लाइज Q is the quotient and MR is the remainder when MA is divided by MB.